ब्लॉगिंग इंटरनेट पर पैसे कमाने का शायद सबसे पुराना सोर्स है, पर आज भी बहुत से लोगों को ब्लॉग से पैसे कमाने के कुछ गिने चुने तरीके ही पता हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 तरीके जिनसे एक ब्लॉगर इनकम जनरेट कर सकता है। इन तरीकों के साथ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं आपको इनके पीछे का मैकेनिज़्म भी समझाऊंगा। मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तरीके क्यों काम करते हैं। ब्लॉगिंग से इनकम जनरेट करने का हमारा सबसे पहला तरीका है ब्रांड मेंशंस। इसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक हिल स्टेशन पर 2 ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों की प्राइसिंग और फैसिलिटीज़ एकदम सेम है। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक रिजॉर्ट को चूज़ करने को कहा जाए तो आप कौन सा रिजॉर्ट चुनेंगे? आइडियली आप इनमें से किसी भी रिजॉर्ट को चूज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में दोनों रिजॉर्ट्स के बुक होने की बराबर पॉसिबिलिटी है। पर आजकल ट्रैवलर्स किसी भी जगह जाने से पहले ही उस जगह के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। तो इसी तरह आप भी उस हिल स्टेशन पर जाने से पहले वहाँ के बेस्ट रिजॉर्ट्स गूगल पर सर्च करते हैं। आपको एक ब्लॉग मिलता है जिसमें उस हिल स्टेशन के टॉप 10 रिजॉर्ट्स की लिस्ट है। उस लिस्ट में इन दोनों रिजॉर्ट्स में से केवल एक का नाम है और दूसरे का नाम ही नहीं है। अब आप अपनी रिसर्च के बेसिस पर इस लिस्ट में से एक रिजॉर्ट ऑनलाइन ही बुक कर लेते हैं। अब बताइए कि जिस रिजॉर्ट का इस लिस्ट में नाम था उसको बुक करने के आपके कितने चांसेस थे? आंसर है 10 में से 1। वहीं जो रिजॉर्ट लिस्ट में था ही नहीं, उसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं चला, तो उसे बुक करने के आपके कोई चांसेस हो ही नहीं सकते। तो भले ही दोनों रिजॉर्ट्स में कोई अंतर नहीं था, पर चूंकि उनमें से एक रिजॉर्ट को एक ब्लॉग ने अपनी लिस्ट में मेंशन किया था, इसलिए उसके बुक होने के चांसेस बढ़ गए। तो जो लिस्ट वाले आर्टिकल्स होते हैं, जिन्हें लिस्टिकल्स भी कहा जाता है, उनमें अपनी ब्रांड का नाम होने का इम्पोर्टेंस कंपनियों को पता होता है। इसलिए बहुत सी कंपनियां इस तरह के ब्लॉगर्स को अपनी ब्रांड को मेंशन करवाने के लिए अप्रोच करती रहती हैं। जनरली ब्लॉगर्स के पास ईमेल्स आते हैं कि आपके इस ब्लॉग में आप हमारी ब्रांड का नाम भी इंक्लूड कर लीजिए, और फिर ब्लॉगर्स अपने क्राइटेरिया के हिसाब से ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस ब्रांड को मेंशन करना चाहिए या नहीं। आर्बिट्राज, ये मेथड जनरली बहुत ही प्रो लेवल के ब्लॉगर्स ही इफेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं। ये आपके लिए कुछ हद तक एक पैसिव इनकम का सोर्स भी बन सकती है। इसका बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज़्म है। इसमें आप कुछ पैसे खर्च करके यूज़र्स को अपने ब्लॉग पर लाते हैं और फिर उन्हीं यूज़र्स को ऐड दिखाकर पैसे कमाते हैं। मान लीजिए आपको एक यूज़र आपकी साइट पर लाने में 10 पैसे खर्च करना पड़ रहा है और हर यूज़र की विजिट से आप 20 पैसे कमा रहे हैं, तो आपको हर यूज़र पर 10 पैसे का फ़ायदा मिल रहा है। आइए अब मैं आपको इस मेथड का एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एनडीटीवी की साइट है। रोज़ाना लाखों लोग इस पर न्यूज़ पढ़ने आते हैं। इस साइट पर ये एक ऐड है। ये ऐड किसी प्रोडक्ट की नहीं बल्कि एक दूसरे ब्लॉग की है। ये ब्लॉग पुरानी ऐतिहासिक फ़ोटोज़ से रिलेटेड है। अब जैसे ही हम इस ऐड पर क्लिक करते हैं तो हम इस ब्लॉग पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही हमको पहली फ़ोटो दिखती है, उसी के साथ हमको कुछ एड्स भी दिखती हैं। अब जैसे ही हम पहली फ़ोटो को देखते हैं और उसके बारे में पढ़ चुके होते हैं, तो दूसरी फ़ोटो पर जाने के लिए हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ता है। जब हम अगले पेज पर जाते हैं तो फिर हमारे साथ वही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइप का कंटेंट स्लाइड शो की कैटेगरी में आता है। इसका हर पेज एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड की तरह होता है। अब अगर किसी को ये कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो नेक्स्ट पर क्लिक करते करते सारी स्लाइड्स को पढ़ेगा और हर स्लाइड पर कम से कम 4 से 5 एड्स तो दिखेंगे ही। आइए फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं कि इस स्लाइड शो में कितनी स्लाइड्स हैं। तो इस स्लाइड शो में 77 स्लाइड्स हैं। मतलब कि इस कंटेंट के पास लगभग 300 से 500 एड्स दिखाने का पोटेंशियल है। अब अगर इस ऐड पर क्लिक करवाने की कॉस्ट इस वेबसाइट पर एड्स दिखाकर होने वाले रेवेन्यू से कम होगी, तो ये कंटेंट प्रॉफिट देता रहेगा। मेंबरशिप से अर्निंग करने वाले ज़्यादातर ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग का एक हिस्सा सबके लिए फ्री में अवेलेबल रखते हैं, वहीं एक हिस्सा केवल मेंबर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। ब्लॉग का मेंबर बनने के लिए आपको पैसे देने होते हैं। अब आपके ब्लॉग के मेंबरशिप वाले हिस्से में आप क्या दे रहे हैं,
ये आप पर डिपेंड करता है। कोई कोर्स देता है, कोई मेंटरशिप देता है, कोई कम्युनिटी का एक्सेस देता है, कोई कुछ एक्सक्लूसिव ब्लॉग्स देता है, तो कोई कुछ अलग से नहीं देता, बस वही कंटेंट बिना एड्स के दे देता है। आइडियाज़ बहुत हैं, आपको डिसाइड करना होगा कि आप आपके ब्लॉग के मेंबर्स को क्या देंगे। एग्जाम्पल के लिए इस साइट को देखिए। ये साइट पूरी तरह से याददाश्त बढ़ाने पर फोकस करती है। इस पर बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, पर एक हिस्सा केवल मेंबर्स के लिए है। इस साइट पर हर महीने करीब 1 लाख लोग आते हैं, जिनमें से अगर 1% लोग भी मेंबरशिप लेते हैं तो भी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट की जा सकती है। न्यूज़लेटर्स। आजकल ऑलमोस्ट हर ब्लॉगर आपको अपनी साइट पर ईमेल न्यूज़लेटर ऑफर करता हुआ मिलेगा। जब आप किसी भी ब्लॉगर का न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करते हैं तो वो आपको डेली, वीकली या मंथली ईमेल भेजता है। अब ज़्यादातर ब्लॉगर्स जो होते हैं वो अपना न्यूज़लेटर आपको फ्री में देते हैं और उस न्यूज़लेटर का उपयोग मेनली अपनी साइट पर ट्रैफिक लाने के लिए करते हैं। पर न्यूज़लेटर को मोनेटाइज करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि पेड न्यूज़लेटर्स। कुछ लोग इतना अच्छा लिखते हैं कि उनकी ऑडियंस पैसे देकर भी उनको पढ़ना चाहती है। कुछ लोग अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो लोग उनका एक्सपर्ट ओपिनियन जानने के लिए पैसे देने को तैयार होते हैं। तो कुछ लोग बस इंटरनेट पर सबसे अच्छा कंटेंट ढूंढकर अपने न्यूज़लेटर्स के थ्रू उनकी लिंक्स को शेयर करते हैं। जैसे कि thebrowser.com अपने न्यूज़लेटर में रोज इंटरनेट की 5 बेस्ट स्टोरीज शेयर करता है और इसके वो $5 पर मंथ चार्ज करता है। तो कहने का मतलब ये है कि पेड न्यूज़लेटर्स भी आप मेंबरशिप कंटेंट के जैसे कई तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद की वेबसाइट ना बनाना चाहें तो आजकल सबस्टैक नाम की साइट पर सीधे अपना पेड न्यूज़लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर ब्लॉगर्स इसी साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपने न्यूज़लेटर में एड्स दिखा के, प्रोडक्ट सेल करके, डोनेशंस लेके या ऐसे ही और तरीकों से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पेड लिंक्स। जब आप किसी नीश में एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्लॉगर बन चुके होते हैं तो बहुत सी कंपनीज आपसे कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट करती हैं कि आप अपने ब्लॉग में उनकी लिंक डाल दें, और बहुत से ब्लॉगर्स ऐसा करने के लिए उन कंपनीज से पैसे की डिमांड करते हैं और कई बार ये कंपनीज खुशी खुशी पैसे देती भी हैं। मैंने कई ब्लॉगर्स को 500 से $1000 मतलब कि 35 से 70 हज़ार रुपये तक की डिमांड करते हुए देखा है। पर आखिर इस तरह की डील्स क्यों होती हैं? तो देखिए, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने वाली लिंक के बहुत से फ़ायदे होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा फ़ायदा तो एसईओ का होता है, मतलब कि अगर आप अपने ब्लॉग से किसी और की वेबसाइट को लिंक देते हैं तो वो वेबसाइट गूगल जैसे सर्च इंजन में ऊपर रैंक करने लगती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी दी हुई लिंक के थ्रू उस कंपनी की वेबसाइट पर आपके विजिटर्स जाने लगते हैं, जिन्हें वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करके पैसे कमा लेती है। इसके अलावा लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस भी बढ़ा पाती है और इसी तरह के दूसरे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा कर पाती है। इन्हीं सब कारणों से दूसरी कंपनियां आपको अपने ब्लॉग में उनकी लिंक्स डालने के लिए पे करने को तैयार होती हैं। अब ये तो केवल 5 तरीके ऐसे थे जो मुझे लगे कि ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होंगे, पर इसके अलावा भी सैकड़ों तरीके हैं जिनके बारे में आपको ईजीली कंटेंट मिल जाएगा, जैसे कि एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स, ऑनलाइन इवेंट्स, सर्विसेज प्रोवाइड करना, खुद के प्रोडक्ट सेल करना, ऑडियंस डेटा प्रोवाइड करना, ब्रांडेड कंटेंट, बंडल्ड सब्सक्रिप्शंस, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लॉगिंग एक बहुत पोटेंशियल वाला ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें कई तरीकों से इनकम जनरेट की जा सकती है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। धन्यवाद।